कुरान करीम का एक एक लफ्ज सुकून है। कुरान करीम का एक एक लफ्ज इत्मीनान है कि जब हम कुरान करीम की तिलावत सुनते हैं तो दिलों को वो सुकून मैसर आता है जो किसी और चीज को सुन के नहीं आता। कुरान करीम का ये मौजज़ा है। वो कहा जाता है कोई शख्स अगर ज्यादा गुस्सा करता हो ना, जिसकी तबीयत में ज्यादा गुस्सा हो, कहा गया कुरान पढ़ पढ़ के उसे सुनाया करो, इंशाअल्लाह गुस्से की आदत खत्म हो जाया करेगी। आप बहुत अच्छा सुनते हैं, मुझे बताया गया अहले मोरबी बहुत अच्छा सुनते हैं और आप जोर से सुभान अल्लाह नहीं भी कहते हैं फिर भी समाते हैं, बड़ी अच्छी है माशाअल्लाह। अगर आप जोर से कह देंगे तो आपका मुझ पे एहसान होगा इंशाअल्लाह। कोई बात अच्छी लगे आप मुस्कुरा भी देंगे, मैं समझ जाऊंगा आपने बहुत अच्छे से उसकी कदर कर ली। कुरान पाक वो किताब है कि अगर दुश्मन इस्लाम की दुश्मनी में भी कुरान को पढ़े, दुश्मन अगर इस्लाम के नुक्स निकालने के लिए भी कुरान को पढ़े तो कुरान उसे हिदायत का नूर अता कर दिया करता है। वो कुरान है, ये कुरान है, हमने घरों पे रखा है। अगर हम रोजाना खोल के पढ़ने लगेंगे वो बरकत घर में नाजिल होंगे कि हम सोचो गुमान में भी उन बरकतों को नहीं ला सकते। ये कुरान है, ये कुरान है। कुरान करीम वो किताब है। आज दुनिया में आपके पास बहुत माल हो सकता है, आप शहर के सबसे ज्यादा अमीर शख्स हो सकते हैं, आप शहर के सबसे बड़े डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप शहर के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, आप शहर के सबसे अच्छे लेक्चरर भी हो सकते हैं, आप शहर के सबसे अच्छे प्रोफेसर भी हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पलट के पूछ लूं कि आपके पास शहर में सबसे ज्यादा माल है, आपके पास शहर में सबसे बड़ी डिग्री है, ये बताओ सुकून है? तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा नहीं, हमारे पास सारी चीजें तो मौजूद है, सुकून नहीं है। ये सिर्फ आपके शहर की बात नहीं या एक शहर की बात नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी चीज का शिकार हो रहे हैं तो उसका नाम डिप्रेशन है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बिजनेस नहीं चलता, डिप्रेशन का शिकार, किसी एग्जाम में कामयाबी हाथ नहीं लगती, डिप्रेशन का शिकार, आपकी मन पसंदीदा चीज आपको हासिल नहीं होती, डिप्रेशन का शिकार। अच्छा, डिप्रेशन ये एक ऐसी बीमारी है कि इसको देखने के लिए डॉक्टर्स भी अलग होते हैं। नॉर्मल डॉक्टर जो होते हैं वो डिप्रेशंस नहीं देखते, डिप्रेशंस को देखने वाले डॉक्टर अलग होते हैं, उनकी फीस भी हजारों में होती है, वो एक बार देखने का हजारों रुपया चार्ज करते हैं। अच्छा, किसी अमीर शख्स से पूछो तुम डिप्रेशन का शिकार हो, वो कहेगा हाँ। आप उसको पूछोगे इस डिप्रेशन के इजाले के लिए, इसको दूर करने के लिए तुम क्या करते हो, वो कहेगा मैं एक अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूं। उससे पूछो कितनी बार दिखाया है, वो कहेगा महीने में 2 बार दिखाता हूं, 3 बार दिखाता हूं, 1 बार दिखाता हूं। फिर उससे पूछो क्या तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हुआ, वो कहेगा नहीं, वो गारंटी नहीं देता खत्म करूंगा, वो कहता है कोशिश करूंगा। मैं पूरी दुनिया में जिस ख्याल के लोग बसते हैं मैं उन्हें एक दावत फिक्र देता हूं, कितनी भी बड़ी टेंशन हो, कितनी भी बड़ी डिप्रेशन हो, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुदा का कुरान उठाओ, खोलो, तिलावत करो, इसकी चंद आयतें ही तुम्हारे बड़े से बड़े डिप्रेशन को दूर करने के लिए काफी है। ये कुरान का मौजज़ा है। वो एक औरत थी, एक बड़े मुल्क की प्रोफेसर थी, गैर मजहब थी, उसने इस्लाम को और कुरान को चैनल से जाना। वो चैनल पलट पलट के जानती थी कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है। अब चैनल्स कुरान और इस्लाम के खिलाफ कितना नेगेटिव दिखाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। उसने चैनल्स पे देख के कुरान को समझा, उसने चैनल्स पे देख के इस्लाम को समझा, तो उसने माइंड में ये सोच क्रिएट कर ली कि कुरान मारने और काटने की तालीम देता है माज़अल्लाह, इस्लाम दहशत गर्दी को बढ़ावा देता है माज़अल्लाह। उसने ये थॉट्स कायम कर लिए जहन में। उसकी मुलाकात किसी मुस्लिम से होती है, वो अपने थॉट्स और अपने
इजहार के ख्यालात को उसके सामने रखती है, वो कहता है बहन इस्लाम और कुरान को इन चैनल से मत जान, तेरे दिमाग में जितने ख्यालात इस्लाम और कुरान को लेके है उनके जवाबात चाहती है तो कुरान से ही अपने सवालात पूछ ले। उसने कहा मैं अरबी नहीं जानती, उसने कहा मैं इंग्लिश ट्रांसलेट कुरान तुझे दे रहा हूं। एक मुस्लिम ने उस औरत को इंग्लिश ट्रांसलेट कुरान दिया, चंद महीने उसने कुरान को पढ़ा, दहशत गर्दी का चश्मा लगा के कुरान को पढ़ा था, लेकिन चंद महीने कुरान को पढ़ने के बाद वो बयान देती है कि इस्लाम जितना पुरसुकून मजहब है उतना अमन वाला मजहब कोई और नजर नहीं आता। ये कुरान का मौजज़ा है। हम तालीम तो आम करें, हम पैगाम कुरान तो आम करें, हम पैगाम इस्लाम तो आम करें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।